हेलो एवरीवन, आज हम इस वायरल टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है एंड 2.5 मीटर अस्तर लिया है। आप चाहे तो विदाउट अस्तर भी सिल सकते हैं। एंड फर्स्टली हम अस्तर लेंगे एंड अस्तर को 4 फोल्ड कर लेंगे। एंड इसकी हमने विड्थ ली है 14.5 एंड लेंथ हम लेंगे 39। हमें चाहिए तो 41 थी, पर जितनी लेंथ आ रही है हम उतनी ले रहे हैं। नेक्स्ट हम इसके ऊपर शोल्डर की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमने शोल्डर की विड्थ ली है 7.5 इंचेस पे हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। एंड वहीं से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे स्ट्रेट 7 इंचेस के ऊपर। एंड ये दोनों मार्किंग को हम मिला लेंगे। नेक्स्ट हम नेक की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम नेक की विड्थ लेंगे 4 इंचेस एंड नेक की लेंथ हम लेंगे 4.5 इंचेस। एंड इस पॉइंट को हम मिला लेंगे एंड एक हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। जिस तरीके का आपको नेक चाहिए वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। मुझे राउंड चाहिए था तो मैं राउंड शेप ड्रॉ किया। नेक्स्ट हम बैक नेक मार्क करेंगे, जिसके लिए हमने लेंथ ली है 2 इंचेस की एंड हम उस पे मार्किंग करेंगे। एंड इसे भी हम हल्का सा कर्व देते हुए एक राउंड शेप बना लेंगे। ये हमारा बैक नेक भी रेडी है। एंड नेक्स्ट हम 1/2 इंचेस डाउन लेंगे शोल्डर का। एंड नेक्स्ट हम आर्म होल का शेप दे देंगे। इसके लिए 1 इंचेस का मार्क करेंगे और उसे भी हम इस तरीके का शेप ड्रॉ कर लेंगे। हम चेस्ट की मार्किंग लेंगे। नेक्स्ट 10 इंचेस की चेस्ट की मार्किंग लेंगे हम। एंड वहाँ से हम स्ट्रेट 8 इंचेस के ऊपर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। एंड इस मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। एंड यहाँ से हम वेस्ट की फिटिंग की मार्क करेंगे 9 इंचेस के ऊपर। एंड नेक्स्ट हम चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हम फुल लेंथ लेंगे, जितनी लेंथ हमें चाहिए कुर्ती की। हमें कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए 35, तो हम 35 इंचेस के ऊपर मार्क करेंगे एंड उसे एक स्ट्रेट लाइनिंग में ड्रॉ कर लेंगे। एंड नीचे का जो 4 इंचेस का है एक्स्ट्रा, उसे हमें कट नहीं करना, हमें 4 इंचेस एक्स्ट्रा चाहिए। नेक्स्ट हम वेस्ट के पास से इस तरीके का एक शेप दे देंगे टॉप का। नेक्स्ट हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करना है। इसके लिए हम फिटिंग की मार्किंग के पास से 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करते जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमें शेप दे देना है। देखिए, नेक्स्ट हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अभी हमें इसे कटिंग करना है। इसके लिए फ़र्स्ट हम बैक नेक को कट करेंगे। फ्रंट नेक को हमें कट नहीं करना, बैक नेक को करना है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एंड सभी मार्किंग पे कट कर लेंगे। देखिए, एंड 1/2 इंचेस हम नीचे से एक्स्ट्रा का मीन फिनिशिंग के लिए कट कर लेंगे। हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, तो फैब्रिक में से हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे एंड फ्रंट पार्ट को हमें अच्छे से प्लेस करना है एंड इसका नेक कट कर लेना है। नेक्स्ट हमें फ्रंट पार्ट को ओपन करना है कुछ इस तरीके से। एंड ये जो हमने नीचे 4 इंचेस की मार्किंग करी है, उसे हमें कंटिन्यू स्ट्रेट कर लेना है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, वो 4 इंचेस की मार्किंग के ऊपर हमें एक और 4 इंचेस की मार्किंग करना है स्ट्रेट लाइन में, कुछ इस तरीके से।
एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर टॉप का शेप दे देना है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ हमें किस तरीके से देना है। इस तरीके से कॉर्नर तक के शेप दे देना है। पहले हम हल्का हल्का ड्रॉ करेंगे सही शेप आने के लिए एंड देन उसे हम डार्क ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा कितना प्यारा शेप बना है। नेक्स्ट हमें इस शेप के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेना है कॉर्नर तक के। ये देखिए हमने कटिंग कर ली और एक साइड से हमारी कुर्ती की लेंथ 31 आ रही है। हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट के अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। इसके लिए हमने मेन फैब्रिक लिया है और उसे 4 फोल्ड कर लिया है। बैक वाला साइड अपने साइड रखा है। हमने इसकी विड्थ भी 14.5 ली है एंड लेंथ हमने जितना फैब्रिक है उतनी ली है, यानी 45 हमारी लेंथ आई है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर बैक पार्ट का अस्तर रखेंगे। अच्छे से हमें रखना है बिल्कुल एंड इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे अस्तर के अकॉर्डिंग। ये बात ध्यान रखें कि हमें बॉटम से 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि अस्तर हमेशा छोटा होता है फैब्रिक के अकॉर्डिंग, मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग। तो हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है मेन फैब्रिक एंड इसमें से हम अभी एक पार्ट निकाल लेंगे। इससे भी हमें बैक पार्ट को निकाल लेना है एंड फ्रंट पार्ट को हम अच्छे से इस तरीके से ओपन करके रखेंगे एंड इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट का अस्तर रखेंगे। अस्तर में जैसा शेप दिया है वैसा ही शेप हम मेन फैब्रिक पे भी ड्रॉ कर लेंगे, पर हमें इसमें भी 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। तो हम शेप जो हमने मार्क किया था वहाँ से 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। ये देखिए मैंने मार्क कर लिया और उसे भी इस तरीके का शेप दे दिया है। नेक्स्ट हमें इसे भी कट कर लेना है। हमें दोनों भी पार्ट के मेन फैब्रिक के नेक को कट नहीं करना। नेक्स्ट हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। इसके लिए हमने फैब्रिक लिया है, उसको 4 फोल्ड कर लिया है मेन फैब्रिक को एंड इसकी हमने लेंथ 22.5 इंचेस रखा है एंड विड्थ हमने 11 इंचेस ली है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बैक वाली साइड से 4 इंचेस का मार्क करना है एंड ओपन वाले साइड से 2 इंचेस का इस तरीके से मार्क करना है एंड नेक्स्ट हमें इन दोनों मार्किंग को इस तरीके का एक शेप दे देना है। एंड बॉटम से भी हमें इस तरीके का शेप देते हुए ऊपर तक के जॉइन कर लेना है। नेक्स्ट हमें इसकी कटिंग करना है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है एंड सेंटर में हम एक कट लगा देंगे। ये हमारी स्लीव्स भी कट चुकी है दोनों भी। नेक्स्ट हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने स्लीव्स को लिया है फर्स्ट एंड उसको हम बॉटम से इस तरीके का आधा इंच मोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके का हमें मोड़ना है और इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा देना है। दोनों ही स्लीव्स के साथ हम ऐसा ही करेंगे। ये देखिए हमने आधा इंच स्लीव्स को नीचे से मोड़ लिया है और उस पर स्टिचिंग लगा दी है। ये देखिए नेक्स्ट हमने ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक लिया है और इसका हमें डोरी बनाना है कुर्ती के डिज़ाइन के लिए। देखिए ये 2 है तो हमें इसे इस तरीके से एक के ऊपर एक रखना है और इसकी विड्थ 4.5 है तो हमें इसे 4 फोल्ड कर लेना है एंड 2 इंच के ऊपर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे स्ट्रेट एंड उसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करके हमें कट कर लेना है कुछ इस तरीके से कि हमारी 4 पट्टियाँ बन के आई है। हमें लंबी पट्टी चाहिए इसलिए हम इनको जॉइन करेंगे 2 को। एक साइड से हम सिल लेंगे एक के ऊपर एक पट्टियाँ रख के कुछ इस तरीके से। मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरीके से इसकी डोरी बनाना है। मैंने एक साइड से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया, आपको स्टिच करना है एंड फिर इसे ओपन करेंगे एंड अच्छे से ओपन करने के बाद इसे इस तरीके से हम 1/2 इंच इधर साइड से और 1/2 इंच
इधर साइड से मोड़ेंगे एंड देन उन दोनों के ऊपर एक रखेंगे इस तरीके से एंड इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे। ऐसे करके हमें आधा इंच की ये पट्टी बनाना है। नेक्स्ट हमने कुर्ती का मेन फैब्रिक लिया है एंड उसके ऊपर हमने अस्तर रखा है। दोनों का राइट साइड एक के ऊपर एक होना चाहिए एंड उसे अच्छे से एडजस्ट करके हमने नेक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसे स्टिच कर लिया है। स्टिचिंग हो चुकी है। नेक्स्ट हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे एंड इस फैब्रिक को पलटा लेंगे। देखिए ये हमारा नेक बन के रेडी है एंड इसके ऊपर हमें एक और स्टिचिंग लगा लेना है फिनिशिंग के लिए। सेम यही प्रोसेस से हमने बैक नेक भी रेडी कर लिया है। देखिए ये हमारा बैक नेक भी रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हमें फ्रंट पार्ट लेना है और उसके राइट शोल्डर के मिडल में एक मार्किंग करना है। जैसे हमारा शोल्डर 3 इंचेस का है तो मैंने 1.5 पे मार्क किया एंड वहाँ से स्ट्रेट एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके की। देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस लाइन के ऊपर एक स्टिचिंग लगा लेनी है। हमें अस्तर को पकड़ के लगाना है इसलिए हम साइड से सिक्योर कर लेंगे सेफ्टी पिन से ताकि हमारा फैब्रिक हिले ना और अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई आ जाए। तो हमें इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा लेना है। ये देखिए मैंने स्टिचिंग लगा ली है। मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। मैंने एक स्ट्रेट स्टिचिंग लगा ली है पूरे बॉटम तक के जहाँ हमने मार्किंग करी थी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसी स्टिचिंग के बाजू से आधा आधा इंच दोनों साइड से हमें एक और स्ट्रेट लाइनिंग मार्क कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। मैंने दोनों साइड से एक एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर ली है। अभी हमें उसके ऊपर भी स्टिचिंग लगा लेना है। नेक्स्ट हमने वो दोनों लाइनिंग पे भी जो हमने ड्रॉ करी थी उसके ऊपर भी स्टिचिंग लगा लिया है। रेड फैब्रिक होने की वजह से क्लियरली नहीं दिख रहा है इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे एक इमेज शेयर कर रही हूँ, आपको वैसे ही स्टिचिंग लगा लेना है। नेक्स्ट हमने जो डोरी स्टिच की थी उसे हमें लेना है एंड दोनों ही साइड एक एक डोरी इस तरीके से पिन में अटैच करके पुरा लेना है। देखिए ये हमने एक साइड अटैच कर दी है। देखिए ये डोरी, तो ये ध्यान में रखना है कि आपको डोरी को 1/2 इंच ऊपर की तरफ निकाल के रखना है कुछ इस तरीके से। एंड वो जो हमने पिन लगाया था वहाँ से हम उसे सिक्योर कर लेंगे उसी पिन से उस डोरी को शोल्डर पे। नेक्स्ट हमें सेकेंड साइड भी सेकेंड डोरी को उसी तरीके से पुरा लेना है। ये देखिए हमने दोनों डोरियों को पुरा लिया है। देखिए क्लोजली मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से जो आधा इंच की गैप थी उसमें। एंड हमने इसे दोनों ही को ऊपर से आधा आधा इंच छोड़ते हुए सिक्योर कर लिया है सेफ्टी पिन से। एंड देखिए इसे इस तरीके से खींच के हम छोटा बड़ा डिज़ाइन कर सकते हैं जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी। नेक्स्ट हम इन दोनों डोरियों को पकड़ के स्टिचिंग लगा लेंगे। एंड देखिए बैक साइड से ये डोरी कुछ इस तरीके की दिख रही है। नेक्स्ट हमने इसके ऊपर से शोल्डर से स्टिचिंग लगा ली है, एक डोरियों को सिक्योर कर लिया है एंड उसके बाद हमने बैक पार्ट लिया है उसे हम उल्टा करके मतलब दोनों का राइट साइड एक के ऊपर एक रख के शोल्डर से स्टिचिंग कर लेंगे। हमने शोल्डर को स्टिच कर लिया है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। इसके लिए हम शोल्डर के मिडल पॉइंट पे स्लीव्स का मिडल पॉइंट रखेंगे एंड उसे इस तरीके से हमें घुमाते हुए स्टिचिंग कर लेना है। हम बोथ साइड वैसा ही करेंगे। देखिए हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है जो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुई है दोनों भी। एंड नेक्स्ट हमें कुर्ती को उल्टा कर लेना है। इस तरीके से हम उसे उल्टा कर लेंगे और सभी पार्ट्स को अच्छे से मिला लेंगे। एंड इसके बाद हमें स्लीव्स से लेकर कुछ इस तरीके से
स्लीव से लेकर साइड में हमें स्टिचिंग लगा लेना है और कुर्ती को साइड से पैक कर लेना है। हम दोनों ही साइड वैसा ही करेंगे इस साइड भी। एंड नेक्स्ट हम ये जो अस्तर है हमारा उसे भी 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे इस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग। एंड हम मेन फैब्रिक को भी वैसा ही मोड़ते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे फ्रंट पार्ट के। एंड बैक पार्ट के अस्तर और मेन फैब्रिक को भी हम वैसा ही करेंगे। ये नेक्स्ट ये जो बैक पार्ट का फैब्रिक बचेगा डिज़ाइन के बाद उसे इस तरीके से मोड़ लेना है। ये देखिए हमने फ्रंट के दोनों भी पार्ट अस्तर और मेन फैब्रिक एंड बैक के भी पार्ट को एंड अस्तर को 1/2 इंच मोड़ते हुए स्टिचिंग कर ली है। नेक्स्ट हम इसे सीधा कर लेंगे एंड देखिए कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन दिखेगा जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये डोरी को हमें अपने अकॉर्डिंग सिक्योर करके इस तरीके से बांध लेना है। हम इसे पलट लेंगे और जो भी वायरल बैक डिज़ाइन चल रहा है फिटिंग के लिए वो क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमने शोल्डर से 15 इंचेस के ऊपर मार्क किया है। दोनों शोल्डर से हमें मार्क करना है। नेक्स्ट ये दोनों लाइनिंग को इस तरीके से जॉइन कर लेना है। एंड इसके बाद हम नेक का सेंटर पॉइंट से एक स्ट्रेट मार्किंग करेंगे एंड वहाँ से हमें 5 इंचेस पे मार्क करना है दोनों साइड। एंड 5 इंचेस हमने दोनों साइड मार्क कर लिया। नेक्स्ट हम वहाँ से 5 इंचेस ऊपर एंड 3 इंचेस डाउन मार्क करेंगे एंड उस लाइन को भी स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। सेकेंड साइड भी हम वैसा ही मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमें उस लाइन के ऊपर 2 इंचेस के 4 मार्किंग करना है इस तरीके से। सेकेंड साइड भी हम वैसा ही करेंगे कि हमने 8 मार्किंग कर लिए टोटल। नेक्स्ट हमने बैक डिज़ाइन के लिए डोरी बनाई थी बड़ी और एक छोटी बनाई थी एंड छोटी वाली डोरी को हम लेंगे एंड उसके ऊपर हम 4 इंचेस की मार्किंग करके 8 पीसेस कट करेंगे। ये हमारे 8 पीसेस कट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमें बैक पार्ट रखना है इस तरीके से एंड कुछ सेफ्टी पिन्स लेना है एंड ये हमने छोटे वाले जो कट किए थे पीसेस डोरी के उसे इस तरीके से लाइन के ऊपर रखना है 1/2 इंच बाहर निकालते हुए एंड फ्रंट पार्ट को छोड़ते हुए हमें इसे सिक्योर कर लेना है। ये ध्यान में रखिए कि फ्रंट पार्ट से सिक्योर नहीं करना। इस तरीके से हमने इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया। हम सेकेंड वाले को भी वैसा ही करेंगे और दोनों की लेंथ हमें इक्वल रखना है। वैसे ही हम थर्ड फोर्थ और बाकी सभी को भी सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए हमने आठों डोरी को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। नेक्स्ट हम एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे एंड हमें नेक्स्ट इसे पलट लेना है, उल्टा कर लेंगे एंड उल्टा करने के बाद इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। हमें सेफ्टी पिन से आधा इंच के करीबन इस तरीके की जहाँ हमने डोरियाँ लगाए थे वहाँ मार्क कर लेना है एंड इसे स्टिच कर लेना है। ये हमने आधा इंच दबाते हुए स्टिचिंग कर ली है दोनों भी साइड। नेक्स्ट हम इसे सीधा करेंगे। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड नेक्स्ट हमें ये डोरी लेंगे बड़ी वाली जो हमने बनाई थी एंड उसे हमें इस तरीके से पुराना है एंड इसके बाद हम इस डोरी को इक्वल कर लेंगे फर्स्ट लेयर में पुराने के बाद एंड इसके बाद हमें इसे क्रिस क्रॉस में पुरा लेना है एंड इसे इस तरीके से बांधना है। ये हमारी कुर्ती का बैक डिज़ाइन भी रेडी हो चुका है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए अब हमारी कुर्ती पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और भी वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी वायरल ड्रेसेस की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी, तो मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू।